तो मेरा जो ब्लॉग है वो यहीं से शुरू हो रहा है। अभी रात का टाइम है, मैंने एक ब्लॉग एंड किया है, दूसरा शूट किया है। ये साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। मैंने जस्ट अभी भी मेरा शूट कंप्लीट किया है। शूट करने से पहले मैंने ब्लॉग एंड किया था और शूट करने के बाद मैंने ब्लॉग शूट किया है। इस ज्वेलरी को इसके साथ कंबाइन किया है। ये सेट है, याद है मैंने अमेजोन से मंगाया था, एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। ये बहुत ही खूबसूरत है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है लेकिन है बहुत सुंदर। इसके साथ बहुत अच्छा जा रहा है क्योंकि ये पिंक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है इस साड़ी में। बच्चे दोनों अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। चूड़ियाँ ये वाली पहनी है मैंने, ये तीज पे ली थी, याद आया कुछ तीज पे मैंने खरीदी थी लास्ट ईयर। मैं बहुत संभाल के रखती हूँ मेरी चूड़ियाँ। मेरे वो चूड़ी वाला केस है ना जो मैंने मंगवाया था मीशो से, वो मैं उसमें मैं रख दिया करती हूँ बार बार, तो कुछ नहीं होता मेरी चूड़ियों को। देख ही चुके होंगे, पर यहाँ भी देख लीजिए, है ना सुंदर। किस किस को अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे बहुत सुंदर लगी। ये इसका जो कॉस्ट है दैट इज़ 2400 समथिंग, अमेजन से मैंने ली है। और 2400 के हिसाब से मैं इसे बोलूँगी A1, मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। 2400 में आपको इतना ब्राइडल काइंड ऑफ फंक्शन, गॉर्जियस सी साड़ी, फंक्शन टाइप ऑफ की, मतलब फंक्शन में पहन सको। दिस इज़ क्वाइट गॉर्जियस। इसके साथ अगर आपने ऐसे कुछ ईयरिंग वगैरह स्टाइल किए तो आप बहुत अमेजिंग लगोगे, बहुत ही प्यारी लग रही है। और मुझे लग रहा है मेरा थोड़ा वेट लूज हो गया, सारे ब्लाउज मुझे ढीले होने लगे। पता नहीं कैसे वेट लूज थोड़ा थोड़ा हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ, मैंने कोई एफर्ट भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, अपने आप से हुआ है। कई बार क्या होता है मैं व्लॉग शुरू नहीं करती और मुझसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी शुरू नहीं होता। ये मेरी बहुत बुरी आदत है। मैं सुबह में उठती हूँ और अपने रूटीन में लग जाती हूँ, बिल्कुल भूल जाती हूँ कि मुझे कैमरा ऑन करना चाहिए, आपके लिए व्लॉग शूट करना चाहिए, रूटीन शूट करना चाहिए। जब याद आता है तब कैमरा ऑन करती हूँ, लेकिन जब मैं रात को ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ तब मुझे याद रहता है कि मैंने कल ब्लॉग शूट किया था, उसको पूरा करना है, तो इसीलिए मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। चलिए मिलते हैं कल मॉर्निंग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 7:45 बजे हुए हैं और मैं रेडी हुई हूँ। देखिए इतना जल्दी रेडी हो गई हूँ आज, क्योंकि हम लोग कहीं पे बाहर जा रहे हैं और बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हैं हम लोग। व्लॉगिंग तो मैं करने वाली हूँ ऑब्वियसली, तो आप भी मेरे साथ साथ चलो। तो मैंने जो है अपना ब्लैक एंड ब्लैक पहना है विद दिस ब्लेजर। ईशा ने चाय बना के रखी है यहाँ पे कि मम्मी आप लोग जा रहे हो तो फिर चाय वाय पी के जाओ, और रोटियाँ गर्म की है इसने। रात की रोटियाँ थी क्योंकि मेरे पास तो इतना टाइम नहीं था। मुझे सुबह एक्चुअली मुझे जहाँ मैं जा रही हूँ ना वहाँ मुझे 9:30 बजे तक पहुँचना है, तो सूरत यहाँ से 1 घंटा लगता है, तो ऑब्वियसली 8:15 बजे मुझे निकलना पड़ेगा। अभी 7:45 हो रहे हैं। ईशा ने चाय बनाई है मेरे बाबू ने। और बोलने आई थी आप एक चीज भूल गई। हाँ, प्रिशा बहुत प्यारी, प्रिशा बहुत प्यारी है भाई। प्रिशा तो सच में सबको पता है कि प्रिशा बहुत प्यारी है। मेरे लुक को माइंड मत करना, मैं अभी जस्ट सो। और ये भी कोई कहने की बात है, ये भी कोई कहने की बात है कि प्रिशा प्यारा बच्चा है। प्रिशा तो है ही प्यारा बच्चा, हाँ। एवरग्रीन बच्चा है, एकदम प्यारा वाला, जो मम्मी पापा को चाय नाश्ता करा के भेज रहा है। विवेक मुझे इतनी नींद आई थी, फिर मैं उठी, चाय बनाई, मैंने रोटी गर्म करी और अब मैं वापस से सो जाऊंगी। हाँ सो जाना, क्योंकि मेरा पूरा हफ्ता, ये हफ्ता तो बहुत खराब गया है, मेरी बहुत कम नींद ली है मैंने। बस हम लोग अब निकल रहे हैं चाय नाश्ता करके, मैं और विवेक, और फिर आपको लेके चलते हैं साथ साथ। मैंने अभी बैठ के मेरा नेल पेंट भी लगाया है, नेल पेंट निकल गया था, और यही वाला चश्मा लगा रही हूँ। वैसे चश्मे मेरे पास बहुत सारे हैं, बट आई थिंक मेरे फेस पे सबसे ज़्यादा यही सूट करता है, तो मैं यही लगा के जा रही हूँ। ये भी रेडी हो गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी सी फीलिंग होती है जब हमारे घर में हमारी बेटी बड़ी हो जाती है और वो इतनी समझदार हो जाती है कि भाई मॉम डैड अगर कहीं पे जा रहे हैं सुबह सुबह और मम्मी अगर रेडी हो रही है, उसके पास टाइम नहीं है, तो वो नाश्ता बना के अपने माँ बाप के लिए तैयार करती है। बहुत ही ज़्यादा एक लकी वाली फीलिंग आती है दैट वी आर ब्लेस्ड विद अ क्यूट स्वीट केयरिंग डॉटर। जी हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। जिस घर में बेटी होती है ना, साक्षात माता महालक्ष्मी का वास होता है वहाँ पे। चलिए एक कमेंट पढ़ना चाहूँगी। कल के व्लॉग पे एक कमेंट आया विवेक के लिए जो मुझे बहुत अच्छा लगा। विवेक सर इज़ सो जेन्युइन एंड रियल। ये होम स्टडी ड्यूरिंग ऑनलाइन स्कूलिंग नाम की आईडी से है। थैंक यू सो वेरी मच। जब विवेक के लिए कुछ कमेंट आता है तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। तो यहाँ पे हम निकल चुके थे, कार में हैं और बस अब सूरत मूव करेंगे हम लोग। चलिए गाइज, हम लोग निकल रहे हैं, अभी घर के नीचे हैं, बच्चे ऊपर हैं, बच्चे घर पे रहने वाले हैं। भाभी अभी आ जाएगी, भाभी को बोल दिया है कि थोड़ा बच्चों के साथ जरा 4-5 घंटा स्पेंड करना है। वैसे 2-3 घंटा तो होती ही है, और आज उसको रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा ज़्यादा रुक जाना। लिपस्टिक है ना, डार्क लग रही है ना, बट काफ़ी टाइम स्पेंड करना है हमें वहाँ पे, तो थोड़ा सा टचअप ना करना पड़े। और हमारा ड्राइवर गाड़ी के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। सो एक दो कमेंट्स और डिस्कस करना चाहूँगी। जो मेरे शॉर्ट्स हैं ना, यूट्यूब शॉर्ट्स जो मैं डालती हूँ, मेरे जो रील शॉर्ट की तरह अपलोड करती हूँ, उस पर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। इतना अच्छा लगता है क्योंकि देखिए वो ना थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट हो जाती है, मतलब शॉर्ट्स एक अलग चीज़ हो जाती है, वो एक एक्ट हो जाता है कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। आप वो भी चीज़ मेरी बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है। तो बहुत सारे लोग हैं, मानसी ठाकुर व्लॉग, हंसा तिवारी, निकिता शुक्ला, नेहा भारद्वाज, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे रोज़ कमेंट करते हैं मेरे शॉर्ट्स पे। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो एक नई चीज़ है मेरे लिए और आप लोग मेरा हौसला बढ़ा रहे हो कुछ और अच्छा करने के लिए।
तो मैं आपको घर जाके मिलती हूँ। तो अभी शाम के 7:15 जैसे हो रहे हैं, मैं चाय बनाने के लिए किचन में आई हूँ और हम लोग आ गए थे घर पे लगभग कितना 3:30 नहीं 2:30 बजे आ गए थे घर पे। बहुत ही एक अच्छे से काम के लिए गए थे। मैंने विजिट किया था केसरिया टेक्सटाइल कंपनी, जहाँ से ऑनलाइन घर पे बैठे बिजनेस किया जा सकता है। उसके बारे में डिटेल दी है मैंने पूरी, जो कि मेरे किसी दूसरे वीडियो में आप देख लोगे या देख चुके होंगे या देख लोगे। तो वहाँ पे मैं विजिट करने गई थी। उन लोगों ने मुझे कब से बुलाया था, मैं जा नहीं पा रही थी, आज टाइम निकाल के गई। तो पता है हमारे साथ क्या हुआ, हमने सूरत से निकले हम लोग, भूख लगी थी जोरों से, हमारा काम काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया था। लगभग 9:30 हम लोग वहाँ पहुँच गए थे और मैं वापस वहाँ से निकल गई थी 12:30 बजे। रास्ते में विवेक को एक काम था तो 1 बज गए थे मैं सूरत से निकलने में। और जब हम लोग नवसारी पहुँचने वाले थे ना, आप ये देखो हमारे गाड़ी का टायर फट गया और हमें पता नहीं था। और जबकि हम लोग फुल स्पीड में आए हैं, फटने के बाद भी मुझे फ्लिकरिंग लग रहा था गाड़ी में, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। विवेक को भी लगा, लेकिन हमें लगा शायद रोड ऐसे होगी ऊपर नीचे, तो हमने ध्यान नहीं दिया। नवसारी में आने के बाद हम लोग एक जगह पे आइसक्रीम लेने के लिए रुके, फरमासू लेने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ फरमासू क्या होता है, काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। ये कुछ ऐसे दिखता है, ये जेली होती है और ये यहाँ पे सर्दियों में ही मिलती है, अभी गर्मियों में मिलनी बंद हो जाएगी। तो ये लेने के लिए हम एक शॉप पे रुके, तब विवेक ने देखा कि पीछे का टायर फटा हुआ था। तब मुझे याद आया कि मुझे फ्लिकरिंग जो है वो काफ़ी टाइम से फील हो रही थी गाड़ी में। लेकिन आप देखो मतलब कितना भगवान का शुक्र है कि हम बाल बच गए। कुछ भी हो सकता था, आप सोचो कुछ भी हो सकता था हमारे साथ, क्योंकि जब फ्लिकरिंग स्टार्ट हुई उसके बाद भी विवेक ने तो बहुत तेज़ गाड़ी चलाई थी, काफ़ी स्पीड में हम लोग आए, यानी टायर फट चुका था और हम स्पीड में चला के आए हैं लगभग 2 से 4 किलोमीटर। बट थैंक गॉड, गणपति की कृपा कि कुछ हुआ नहीं। फिर हम लोगों ने, क्या बोलूँ आपको, विवेक ने मुझे वहीं से फिर ऑटो करवाया, ऑटो से मैं घर पे आई। ये फिर टायर वगैरह चेंज करवा के घर पे आए। इसलिए बहुत थकान लग गई थी, सो गई थी मैं। फिर एडिटिंग वगैरह थी तो अभी जस्ट उठी हूँ, नाइट बदल के फिर सो गई थी। और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय, और ये आने के बाद खाना खाया था हम लोगों ने, लेकिन थकी बहुत थी इसलिए मैंने बर्तनों में निकाला नहीं है, ऐसे ही रखा हुआ है। चाय बन रही है हमारी, तो चाय पियेंगे। अभी एक बर्थडे पार्टी में गया हुआ है, प्रिशा अपने ट्यूशन में है, हम पति पत्नी अकेले हैं। तो अब मैं चाय बनाती हूँ और फिर आपको आराम से मिलूँगी, या तो आज ही या कल मॉर्निंग में, क्योंकि आज थकान भी है और काम भी बहुत सारा है, अभी मुझे एडिटिंग वगैरह भी करनी है। तो ऐसा होगा तो कल मॉर्निंग में मिलेंगे। और चलिए आप भी आ जाइए चाय पीने। थोड़ी सी ही चाय बन रही है आज मेरी और विवेक की। मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? और वैसे बाय द वे टाइम बता दूं क्या? नहीं बताऊंगी मैं, इसमें क्या है, क्या छुपाना, हमारी फैमिली है। 11 बज रहे हैं, 11 नहीं 11:15 ये बिस्तर से उठी है मैडम, आज इनकी छुट्टी है। चाय बन रही है यहाँ पे गरम गरम। तो यहाँ पे मैंने लंच प्रिपेयर किया है क्योंकि आज विवेक को ऑर्डर पे जाना है। जी हाँ, आपके जीजू बहुत बिजी हैं आजकल। पिछले कितने महीनों से आप देख रहे होंगे कि ऑलमोस्ट उनका काम चल रहा है और ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी दाल चावल और सब्जी बनाई है क्योंकि इनको निकलना है, इनको लेट हो रहा है। हमारे भी ने हमारे लिए खाना बनाया है। इनके तो आजकल दर्शन ही दुर्लभ हो गए भाई। ऑर्डर्स कंटिन्यूस चल रहे हैं, बहुत ऑर्डर्स चल रहे हैं भगवान की कृपा से। देवा की कृपा। हाँ, देवाची कृपा, देवाची कृपा है। और ऊपर वाले की बहुत कृपा अच्छी है। ऑर्डर्स चल रहे हैं इस बार, हेल्थ भी अच्छी है आप लोग के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से। और अभी फिर से निकल रहा है रात को, पता नहीं 12:30 12:15 हो रहा है। मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया है, दाल चावल और सब्ज़ी खा के जा रहे हैं ये, क्योंकि इन्होंने ना अभी इनको मैंने खमन और इनकी फेवरेट कुछ नाश्ते मंगा के खिलाए हैं, जोमेटो से मंगवाए थे। मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी दाल चावल इनके लिए बनाए हैं और ये जा रहे हैं बॉर्डर पे। मैं आपको मिलूंगी फिर आराम आपको से। पता है कि जो मैं ऑर्डर करने, मैं जो प्री वेडिंग शूट करने गया था अभी कुछ दिन पहले, हाँ गए थे, उनका ही शादी है। हाँ उन्हीं का शादी है, उसी में ग्रह शांतक और ऑर्केस्ट्रा नाइट है आज ही। अभी जाके रात को आएंगे लेट नाइट। पूरा दिन फिर से हम अकेले तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग होंगे। हाँ। मैं अकेली हूँ यहाँ पे, बच्चे हैं ना। यस, कैसा बनाए दाल चावल। यहाँ भी सब सामान पड़ा है, सब हटाना है अभी, और ये बंदे को भी हटाना है इसको ऑर्डर पे भेजना है।
फिर बात करते हैं आराम से। गुड इवनिंग। और अभी बजे शाम के 4:45। आज जल्दी चाय हो रही है हमारी क्योंकि लास्ट 2 टाइम मैंने जब ये कैमरा पकड़ा था तो शाम के 6 साढ़े 6 बज रहे थे। आज 4:45 हो रहे हैं। मैं चाय बनाने जा रही हूँ। फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ माइन इज मैथ्स। मेरे को मैथ्स बहुत पसंद है और कुछ लोग को होगा ओ माय गॉड इसे मैथ्स पसंद है, बिकॉज मैं कितने लोग को जानती हूँ लाइक मेरे जहाँ मैं ट्यूशन जाती हूँ वहाँ पे सिर्फ मैं अकेली लड़की हूँ मेरे स्कूल की जिसे जो मैथ्स की है, बाकी सारे बॉयज़ ही हैं। और मैथ्स गर्ल्स ज़्यादातर है ना, मैंने देखा बायोलॉजी लेते हैं, बहुत कम गर्ल्स जीनियस होती है। नहीं मैं मस्ती करी थी। बायोलॉजी वाले भी बहुत दिमाग वाले होते हैं क्योंकि उन्हें ये सब याद करना होता है। मैथ्स वालों को तो ऐसे कुछ ट्रिक्स लगानी है, बस उनका दिमाग चलता है और बायो वालों को याद करना होता है और थोड़ा बोर हो रहा होगा। सो मैं अभी चाय बनाने जा रही हूँ और मम्मी ने मुझे बोला है कि मम्मी ने कुछ मेरे लिए ऑर्डर किया है ना मम्मी, चाय के साथ। तो देखते हैं क्या है। और थोड़ी मैं आपको हाँ एडिटिंग, मम्मी अभी एडिटिंग कर रही है एंड थोड़ी मैं आपको लो लग रही होंगी बिकॉज मैं बहुत पढ़ रही हूँ और बस दिखाती हूँ आपको चाय। ये स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम माय साइड टू माय टीमू। टीमू टीमा बहुत सारे नाम है इसके। तुमने चाय को छान लिया है, चाय को इसमें छान लिया गया है। ये जग बहुत मुझे काम आ रहा है गाइस। ये फ्लिपकार्ट। अच्छा तुमने ये कांड करा है, मतलब तुमने कप में पलट के फिर इसमें पलटी। तुमसे बड़ा होशियार कौन होगा? क्या मतलब मतलब वो तो पहले भर दी थी, वो मैंने क्लिपिंग शूट की थी ना तो भर दी थी। अच्छा तो ये तो ठंडी हो गई होगी। देखो ये जार मुझे बहुत काम आ रहा है गाइस। ये मेरा फ्लिपकार्ट वाला है, इसमें मेरी चाय बहुत देर तक गर्म रहती है। और विवेक के पीछे मजे हो रहे हैं, मजे। हाय हाय हाय। यहाँ खाए बाहर का, तो हम क्यों ना खाए। चलिए भाई, विल एंजॉय द टी एंड देन मैं आपको मिलती हूँ क्योंकि मेरे अभी चेहरे पे 12 बजे हुए हैं। मैं ज़रा बाल वाल ठीक करूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बहुत थकी हुई हूँ इस टाइम। पूरा दिन मैंने बैठ के सिर्फ एडिटिंग करी है। बेटा डिशेस लाना। और अब हम कारपेट पे बैठेंगे। आज हमारे टीवी का रिमोट ख़राब हो गया है तो हमारे बच्चे की जो ज़िंदगी है वो वीरान हो गई है। मम्मी ने फ़ोन छीन लिया बच्चे से, ऊपर से टीवी नहीं चल रहा। ये तो भैया डबल अत्याचार हो गया डबल अत्याचार हो गया मेरे बच्चे पे। मस्का बन है, हांडवा है और एक और स्पेशल चीज़ है। या दैट्स क्वाइट स्पेशल। यहाँ पे ना हम लोग बहुत सारी मस्ती कर रहे थे, बहुत सारी। और कुछ ऐसी बातें चल रही थी कि प्रिशा बोलती है नहीं मम्मी ये व्लॉग में आप मत डालना, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही मस्ती कर रहे थे हम लोग। तो इसीलिए बस आपको मैं दिखा रही हूँ कि हम लोग बैठ के यहाँ नाश्ता कर रहे थे और ऐसे ही बस मस्ती काटते काटते हर पल ऐसे ही जीना चाहिए। मैं बिलीव करती हूँ हर एक मोमेंट को फुल्ली एंजॉय करने में। टेंशन नहीं लेती मैं बिल्कुल। जैसे ज़िंदगी चल रही है उसमें जितनी खुशियाँ ज़्यादा से ज़्यादा जी सकें उतना जीने की कोशिश करती हूँ अपनी फैमिली के साथ। यहाँ पे आज प्रिशा अगेन पास्ता बना रही है। आप सोचोगे अभी बनाया था तो फिर से क्यों बना रही है, क्योंकि उस दिन है ना कम पड़ गया था और अभी ठीक से नहीं खा पाया था, तो अभी की बहुत इच्छा थी। तो और ऐसे भी घर में सब्जियां भी बची हुई पड़ी थी पास्ते के लिए जो उस दिन आई थी ना, तो प्रिशा बोली चलो मम्मी थोड़ा सा बना लेती हूँ, तो वही बना रही थी। और जब विवेक नहीं होते ना तब ये लोग इस टाइप की बहुत मस्ती काटते हैं। आई थिंक ये सबके घर में होता होगा कि जब हस्बैंड्स नहीं होते ना तब बच्चे अपने मन का करते हैं। तो यहाँ इसने पास्ता तैयार कर लिया है बना के, बहुत ही यमी सा लग रहा है और काफ़ी टेस्टी सा दिख रहा है, देखने में भी बहुत यमी लग रहा है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा यमी था। अगर किसी को रेसिपी चाहिए तो बताना, प्रिशा ज़रूर शेयर करेगी आपके साथ। कैसा लगा? टेस्टी टूस्टी। सच्ची? यस। कैसा था? 10 ऑन? नॉइस। 10 ऑन? 0 माइनस। हाँ? मस्त है ना। वापिस से बोल। 10 आउट ऑफ 100। ओह थैंक यू। सो अब मम्मी टेस्ट करने जा रही है
सच्ची इट्स यम, मैंने इसमें आलू भी डाला है बहुत यम बना है। और मैंने पूरा टाइम लैप्स पे शूट किया है गाइस, बिकॉज मेरे को पता है कि लाइक रिपीटेड हो जाएगी। हाँ, सब बहुत कहेंगे बार रिपीटेड है, बहुत बार ये रेसिपी जा चुकी है, इससे मैंने टाइम लैप्स से शूट किया है। लेकिन रिपीटेड रेसिपीज भी हर कोई बनाता है बार बार। हाँ, और मैंने इसमें गाजर नहीं डाली आज घर में कैप्सिकम ही अवेलेबल थी और एक ही कैप्सिकम, मेरे को 2 डालनी चाहिए थी लेकिन मैंने एक ही कट करी, कुछ नहीं। टेस्टी बनाया ना? वेरी यम। थैंक यू।